एक यूट्यूबर, एक व्लॉगर, एक लड़की जिसका कसूर सिर्फ इतना था कि उसने दुनिया को उनके कल्चर, खुशियां और हकीकत दिखाई। लेकिन आज ये लड़की जेल की सलाखों के पीछे है, जिस पर इल्जाम है जासूसी का। क्या सच में ये एक जासूस है या ये एक नैरेटिव की साजिश है? वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि हम लीगल और फैक्चुअल एविडेंस को डिसेक्ट करके बताएंगे कि क्या ज्योति मल्होत्रा एक जासूस है या एक पॉलिटिकल पॉन। ज्योति मल्होत्रा का यूट्यूब चैनल ट्रेवल विद जो, जिसके 4 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स, इसने चाइना, यूएई, थाईलैंड, बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसे मुल्कों के सफर किए। हर सफर की वीडियो में एक कॉमन बात थी, कल्चरल एक्सचेंज, ह्यूमैनिटी और पॉजिटिविटी। लेकिन जब ज्योति मल्होत्रा ने पाकिस्तान का पॉजिटिव इमेज दिखाया तो इंडिया में स्पाई का नैरेटिव बन गया। क्या ये एक्सीडेंटल था या कैलकुलेटेड? 16 मई को हरियाणा की हिसार पुलिस ने ज्योति को अरेस्ट किया। सिक्योरिटी एजेंसीज और अथॉरिटीज ने इल्जाम लगाया कि ज्योति ने सेंसिटिव इंफॉर्मेशन पाकिस्तान को दी है। सेक्शन 152 ऑफ भारतीय न्याय संहिता और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट्स के सेक्शन 3 और 5। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है, कोर्ट में कोई क्लासिफाइड डॉक्यूमेंटेशन या कोई कम्युनिकेशन इंटरसेप्ट या कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं दिखाई गई। फिर पुलिस के पास क्या एविडेंस है? पुलिस का क्लेम है कि ज्योति की डिवाइसेस से 13 टेराबाइट का डाटा रिकवर हुआ है। लेकिन फोरेंसिक रिपोर्ट क्या कहती है? डाटा सिर्फ व्लॉगिंग फुटेजेस एंड एडिटिंग फाइल्स हैं। कोई भी इंक्रिप्टेड फाइल या क्लासिफाइड इन्फो नहीं मिली। आजकल हर यूट्यूबर इतना डाटा रखता है, क्या ये डाटा किसी स्पाई एक्टिविटी को इंडिकेट करता है? 26 मई को पुलिस ने ज्योति का फर्दर रिमांड नहीं मांगा, जिससे क्लियर है कि उनके पास फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए कुछ भी नहीं बाकी बचा। अगर कोई स्पाई होता है तो पुलिस एडिशनल कस्टडी लाजमी लेती है, लेकिन यहाँ कोर्ट ने जुडिशियल कस्टडी दे दी। ये जुडिशियल प्रोसीजर क्या इंडिकेट करता है? क्या सिस्टम भी खुद कंफ्यूज्ड है? पुलिस का कहना है कि ज्योति पाकिस्तानी हाई कमीशन के ऑफिसर से कांटेक्ट में थी, जिसको एक्सपेल कर दिया गया था। लेकिन क्या ये कांटेक्ट प्रोफेशनल इवेंट या पब्लिक इवेंट में हुआ था? मीडिया ने आईएसआई से कांटेक्ट बनाकर जस्ट एंड जस्ट नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स को एक्सप्लॉइट किया। मीडिया के तमाम क्लेम्स को जब हम लीगली इवेल्युएट करते हैं तो पता चलता है कि ये सब के सब स्पेकुलेशंस हैं, फैक्ट्स नहीं है। ज्योति के वालिद ज्योति से जेल में मिले तो ज्योति ने कहा, पापा आई एम इनोसेंट। ये सिर्फ इमोशनल स्टेटमेंट नहीं बल्कि टेस्टिमनी है, इमोशनल टेस्टिमनी। ज्योति की प्रीवियस लाइफ क्लियर है, कोई क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं, कोई सस्पिशियस फाइनेंशियल हिस्ट्री भी नहीं है। लीगल नजरिए से ये टेस्टिमनी एक इनोसेंट की प्ली है, ना कि एक जासूस की डेस्परेशन। मेरा आपसे ये सवाल है कि क्या ज्योति का असल जुर्म ये है कि उसने पाकिस्तान की पॉजिटिव साइड दिखाई? इंडियन नेशनलिज्म के नाम पर जो नैरेटिव खड़ा किया गया है, क्या वो लीगली जस्टिफाइड है? और क्या लीगली जस्टिफाइड हो सकता है? ये सवाल जरूरी है क्योंकि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ जर्नलिज्म पर डायरेक्ट अटैक करता है। और सिस्टम की इनसिक्योरिटी क्या बताती है? अगर हम लीगल बेसिस पे जाएं तो क्या मेंस रिया यानी कि क्रिमिनल इंटेंट है? नहीं। क्या कोई सेंसिटिव इंफॉर्मेशन की प्रूफ अवेलेबल है? नहीं। अगर बेसिक लीगल स्टैंडर्ड्स ही फुलफिल नहीं होते तो चार्जेस किस बेस पर है? तो पूरे का पूरा केस लीगल वैक्यूम के अंदर खड़ा होगा। ज्योति मल्होत्रा का केस सिर्फ एक लड़की का केस नहीं है, बल्कि हर उस इंसान का केस है जो सच्चाई दिखाता है और सच्चाई दिखाना चाहता है। अगर आज ज्योति को डिफेंड नहीं किया गया तो कल को कोई भी मासूम इंसान नैरेटिव की भेंट चढ़ जाएगा। अगर आप एग्री करते हैं तो कमेंट करिए #जस्टिस फॉर ज्योति, जस्टिस फॉर ज्योति मल्होत्रा, जस्टिस फॉर ट्रेवल विद जो। सच्चाई को मजबूत बनाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं विशांत जी, मैं एडवोकेट, आपको बार बार याद करवाता रहूंगा कि जस्टिस का मतलब होता है इनोसेंट को बचाना, नैरेटिव को नहीं।